सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। एक बार मैं फिर आपके बीच और टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और उसमें एक नए पेपर की चर्चा करूंगा। और आज हमारा जो पेपर है वो किसका है? मैथ का है। तो मैथ का जो पेपर टेस्ट सीरीज जो हुआ था उसी को हम सॉल्व आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और पिछले जो 10 साल के पेपर आए हुए हैं उसमें तमाम जो क्वेश्चन आपके लगातार पूछे गए हैं उन कॉमन क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये सभी जो क्वेश्चन आपको यहां से दिए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए पूरी तरह से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस पेपर को देख करके आप पूरी तरह से इसको सॉल्व करें। हमारा पिछला जो मैथ का एक पेपर गया है जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट का था, आज हमारा जो है पेपर सेकेंड पार्ट में मिलेगा आपको। और सेकेंड पार्ट मैथ में बता दूं आप लोगों को, इसमें इंटीग्रेशन से लेकर के आगे जितने भी आपके पार्ट हैं वहाँ से इसको दिया गया है। इसके बाद में हम इतनी पूरी जो बुक है मतलब फुल एक पेपर बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो टेस्ट हुआ है ये 3 जनवरी को 2024 को हुआ है और 3 जनवरी 2024 में आपका जो मैथ का पेपर हुआ उसी को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आप इसको देखें और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो सभी को क्या करें? सॉल्व करें। ठीक है, तो इस स्टडी 100 टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में एक बार हम लोग चले मैथ की डुबकी लगाते हैं और उसमें उसका क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग और बात करते हैं टेस्ट सीरीज के इस महाकुंभ में मैथ के पेपर को लेकर के। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से है। देखिए, प्रदीप क्लासेस चैनल हमारा है और साथ ही साथ ये कोचिंग संस्था का नाम भी है और जिसमें आपकी क्लास 12, 10 और 11 की सारी क्लासें दी जा रही हैं। तो इसी तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए अब दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। चलिए हम जूम करके बताएंगे आपको। ये 3/1/2024 को पेपर हुआ और इसमें वो सभी क्वेश्चन विद्यमान है सेकेंड पार्ट के मैथ के जो कि आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो इसी को लेकर के आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको आप देखिए, आपका यह जो पेपर है 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, सब कुछ आपका जो होता है वही आपका पेपर ही होता है। 100 नंबर का कंप्लीट पूर्णांक होगा और वो सॉल्व करने पर ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 30 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तरह आपको 30 नंबर मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ पर देखा जाए मैथ 2.5 घंटे का पेपर है और ये चीज़ें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करेंगे। पहले हमारा जो भी पेपर है चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री बायो हो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। और यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन, कितने 6 या 5, 2 4 और 1 5 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। यहाँ पर 5 नंबर के हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं इसको क्वेश्चन को। और यहाँ देखिए जरा, पहले क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है सदिश विश्लेषण से। सदिश जो आपका है बीजगणित से है और सदिश बीजगणित से अंतर्गत इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि सदिश लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा का मान जो होगा ये क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा 3 है, तीसरा 2 है और लास्ट में क्या है? 1 है। तो एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को कि कभी भी आप सदिश वेक्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर सदिश वेक्टर जो सदिश होते हैं सदिश में अगर देखा जाए तो यहाँ ये चीज इसको मान लीजिए a इज इक्वल, मान लीजिए इसे क्या मानेंगे? b मान लीजिए। इसे क्या मानेंगे? b मान लीजिए कि a इज इक्वल लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और b इज इक्वल 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप अगर दिया गया है तो लंब होने का प्रतिबंध है। लंब होने का प्रतिबंध है। लंब होने का प्रतिबंध जो सूत्र होता है, इसका प्रतिबंध जो होता है वो क्या होता है? वो होता है a डॉट b इज इक्वल कितना होता है? 0। क्या होता है? a डॉट b इज इक्वल कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना क्या है? मल्टीप्लाई कर देना है। a की वैल्यू कितनी दी गई है बताइए? लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप है
और डॉट हो जाएगा यहाँ पर b की वैल्यू करें तो 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल कितना होगा 0 हो जाएगा। अब आपको अदिश जो है इसमें यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लाइकेशन है यानी अदिश गुणन है, तो अदिश गुणन में क्या होता है जब आई रहेगा मतलब विपरीत रहेंगे तो मल्टीप्लाई अगर होता है जैसे आई डॉट आई, यहाँ पर बता दूं मैं आई डॉट आई इज इक्वल जे डॉट जे इज इक्वल के डॉट के। अगर ये ऐसा समान है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और यही अगर असमान है यानी आई डॉट जे इज इक्वल जे डॉट के और के डॉट क्या होगा आई, यानी डॉट का मतलब हुआ स्केलर अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है अगर इस रूप में दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। लंबवत रहेंगे 0 होगा और समांतर रहेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो लेमडा गुणा 4 में होगा तो 4 लेमडा आई डॉट कितना होगा आई हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई क्योंकि आई के साथ होगा इसका जे के साथ 0 आई के साथ 0 हो जाएगा, फिर हम जे का आई के साथ जाएंगे 0 हो जाएगा, जे के साथ 4 दुना कितना होगा 8 हो जाएगा, जे डॉट जे हो जाएगा और माइनस यहाँ देखा जाए तो 3 चौके कितना होगा 12 हो जाएगा और के डॉट कितना होगा के हो जाएगा इज इक्वल कितना होगा 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे समान है तो समान के लिए क्या होती है वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ समान होगा तो 4 लेमडा यानी हो जाएगा यहाँ पर प्लस 8 माइनस 12 इज इक्वल कितना होगा 0 हो जाएगा। तो 8 में से 12 गया कितना बचेगा 12 में से 8 गया 4 बचेगा यानी 4 लेमडा इज इक्वल कितना होगा -4 यहाँ +4 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे जब तो 4 1 जा 4 लेमडा इज इक्वल कितना होगा 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बताइए, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, पहले आपका जो ऑप्शन है विकल्प जो है आपका पहला जो है उसका ऑप्शन नंबर जो होगा 4 सही होगा। तो इसको आप क्या करें नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये 2023 में भी आया था, 2020 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे चले, कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए हो गया, वीडियो को रोक करके इसको नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स इंटीग्रेशन समाकलन से दिया गया है। किससे दिया है? समाकलन से दिया है, और ये भी खंड से समाकलन से दिया गया है। और खंड से समाकलन का जो रूल होता है वो आइलेट के नियम पर चलता है, ILATE पे चलता है। ठीक है, मतलब इसी क्रम में इसको प्रथम और द्वितीय पद माना जाता है। इसमें प्रथम द्वितीय पद मान के लगाना पड़ेगा। इसमें I मतलब होता है इनवर्सल फंक्शन, L मीन्स होता है लॉगरिथम, A मीन्स होता है अलजेब्रिक, T मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल और E मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी होता है। ये जिस क्रम में जो दिया होगा जो पहले आएगा उसी को हम प्रथम पद मानेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रथम द्वितीय पद मान के लगाना पड़ेगा, और प्रथम द्वितीय पद का आपको फार्मूला तो पता ही होगा क्या होता है। प्रथम द्वितीय पद अगर दो पद दिया गया है इंटीग्रेशन में, प्रथम गुणे क्या होता है द्वितीय अगर दिया गया है तो इसका फार्मूला क्या होता है जरा बताइएगा। इसका फार्मूला होता है पहले प्रथम पद, फिर इंटीग्रेशन द्वितीय पद का क्या होता है समाकलन होता है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या होता है प्रथम पद का अवकलन होता है, यानी क्या होता है प्रथम पद का अवकलन हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा अवकलन इंटू हो जाएगा इंटीग्रेशन द्वितीय पद का क्या होगा समाकलन हो जाएगा, और फिर पूरे क्या होगा पूरे का समाकलन। जो इसके अंदर मान आएगा प्रथम पद का अवकलन करने पर और द्वितीय पद का समाकलन करने के बाद जो भी पूरा मान आएगा वो क्या हो जाएगा, फिर उसका पूरी तरह समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए x क्या अलजेब्रिक है और साइन क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल t बाद में आया है, अलजेब्रिक पहले आया है, तो क्या करेंगे x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन को क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट सेकंड को लेकर के हम सॉल्व करें तो क्या होगा, पहले निकालेंगे आप, इसको अगर लेकर के सॉल्व करते हैं हम तो क्या होगा देखिए जरा, x यानी प्रथम पद यानी पहले x लेंगे हम, फिर इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ साइन x हो जाएगा, साइन x dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर d बाई डी एक्स, यानी क्या होगा d बाई डी एक्स क्या होगा प्रथम पद क्या है x है, और इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ साइन x हो जाएगा dx हो जाएगा, और फिर पूरे का समाकलन होगा। यही तो सूत्र आपका है, ये फार्मूला आपका लगा हुआ है। तो इज इक्वल क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा। इसमें साइन x का समाकलन क्या होता है माइनस कास x होता है, तो माइनस हो जाएगा x कास x हो जाएगा, माइनस x कास x हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है ही है, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा x के सापेक्ष x का जो अवकलन होता है 1 होता है, साइन x का जो होगा माइनस क्या होगा कास x हो जाएगा, माइनस कास x हो जाएगा और dx हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इसका अगर समाकलन करते हैं हम तो माइनस x cos x हो जाएगा,
और माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और साइन एक्स का जो कास एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है, और प्लस क्या होगा सी हो जाएगा। इसी को सही रूप में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप देखें तो साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, साइन एक्स माइनस क्या होगा एक्स कास एक्स यहाँ पर आपके सामने आएगा। तो यहाँ अगर देखा है साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, चौथा सही होगा। इसमें चौथा जो ऑप्शन आपका है सही है, साइन एक्स माइनस एक्स, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव पहले लिखेंगे और माइनस को बाद में लिख देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें सही होगा। तो इसको आप क्या करें, नोट कर लें, ये आइलेट के नियमानुसार क्या होगा चलेगा, आइलेट के नियमानुसार आगे बढ़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकल समीकरण की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गा वाला है, अवकल समीकरण 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया गया है, -2 dy बाई डी एक्स है, +1 y इज इक्वल 0 है कि कोटि क्या होगी। तो कोट की बता दूं मैं, जो इसका कोट मतलब ये होता है कि जो इस पर जितनी बार इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा वो उतनी बार इसकी कोट होती है, और इसके ऊपर अगर देखा जाए कोई अगर होल स्क्वायर के रूप में आएगा तो क्या होगा, होल के रूप में क्या है उस घात होता है। तो कोट कितनी इसकी है, 2 है, कोट कितनी होगी 2 हो जाएगी, इसकी कोट कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि जो होगी 2 होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। एक बार बता दे रहा हूँ, जिसकी कोटि सबसे बड़ी होती है उसकी घात भी सबसे बड़ी होती है, याद रखिएगा, जिसकी कोटि सबसे बड़ी होगी उसकी घात भी सबसे बड़ी होती है, तो ये याद रखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 सही हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोटि आ गया 2, यहाँ कोटि कितना 2, इस पर मान लीजिए घात आ गया 3, और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी कोटि या सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो सबसे बड़ी घात इसी की एक ही मानी जाएगी, क्योंकि जिसकी कोटि बड़ी होती है उसी की घात भी लिया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ इसको 3 लेकर के हम चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स ई पे पावर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा, एक्स ई पे पावर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। ये भी आपका खंड से समाकलन से यूज किया गया है, यहाँ पर भी आईलेट लगेगा, ILATE बता दूं मैं, ILATE की बात करूं मैं, तो यहाँ भी प्रथम और द्वितीय लगेगा। ये मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, यानी क्या होता है चर घातांकी होता है, और चर घातांकी ये है आपका, तो ये द्वितीय पद बनेगा, और ये क्या बनेगा प्रथम पद बनेगा। यानी ये जो अलजेब्रा देखिए पहले आया है और बाद में आया है, तो प्रथम द्वितीय बनेगा। तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे प्रथम पद, फिर इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स हो जाएगा, प्रथम पद का अवकलन एक्स हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और पूरे का डी एक्स हो जाएगा। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो अगर इसको सॉल्व करना तो फिर क्या करेंगे, आप देख सकते हैं एक्स हो जाएगा, और ई पे पावर एक्स का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है ई पे पावर एक्स ही होता है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का अवकलन क्या होता है एक्स ही 1 हो जाएगा, ई पे पावर एक्स का क्या होगा बताओ, ई पे पावर एक्स रहेगा, और इतना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे दोबारा, फिर इसका अगर हम करते हैं सॉल्व करते हैं तो x ई पे पावर एक्स तो रहेगा ही, ई पे पावर एक्स का समाकलन ई पे पावर एक्स ही होता है, तो माइनस ई पे पावर एक्स प्लस कितना होगा c हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम ई पे पावर एक्स कॉमन ले लें तो होगा x माइनस वन हो जाएगा, ई पे पावर एक्स प्लस कितना होगा c होगा, यही क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा। यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही होगा, यानी विकल्प आपका घ का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही होगा। तो इसको आप क्या करें नोट कर लें क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को देख लें। अब इसको ऐसे ही लगाना, ऐसे सॉल्व करना इसको, तो बहुत ही आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बस केवल दिमाग में थोड़ा सा रखना रहेगा, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए उसको, फिर आगे बढ़े हम लोग। अब आगे बढ़ने के क्रम में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है सदिश a क्रॉस b, यहाँ देखिए क्या लिखा क्रॉस में लिखा हुआ, तो क्रॉस की बात कर ले रहे हैं हम। सदिश a क्रॉस b तथा b क्रॉस a के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है, b क्रॉस a और a क्रॉस b के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होता है, कितना होगा 180, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच का कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा।
और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, चौथा सही होगा 180 डिग्री। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारा जो है 5 ऑप्शन यानी 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या है कर लिए। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या है सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़े तो ये आपका हुआ कंप्लीट। तो ये आप 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखें, 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट आपने कर लिया। तो ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका जिसका चौथा सही था। इसके बाद में खा में देखा जाए चौथा इसका भी सही था। गा की बात करें तो इसमें क्या होगा, दूसरा सही होगा। और घा का की बात करें तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। और चा की बात करें तो इसमें क्या हो, चौथा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप देखें तो पांचों ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इनको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और बकिया क्या है लगाने के प्रयास करें। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे गए हैं। चलिए आगे चले हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सभी खंड कीजिए जो कि 1 नंबर का है और 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी को आपको सॉल्व करना, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं, हम लोग यहीं पर सॉल्व करते रहेंगे। तो सभी खंड कीजिए, 5 क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2i कैप, ये भी सदिश विश्लेषण से ही है। कह रहा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस क्या है 5k कैप का मापांक ज्ञात करना है। तो क्या करना बताओ, मापांक ज्ञात करना। तो मापांक कैसे निकलेगा, मापांक का मतलब होता है इसका परिमाण निकालना। मापांक का मतलब क्या होता है, इसका परिमाण निकालना। तो परिमाण क्या होता है, अगर कोई भी वेक्टर दिया गया है, अगर वेक्टर a बराबर दिया गया है, ax क्या होता है i कैप प्लस ay क्या होता है j कैप दिया गया और प्लस az कितना दिया k कैप दिया गया। तो इसका मापांक अगर देखें, इसका परिमाण अगर निकालना होगा तो परिमाण बराबर होता है, रूट में होता है ax स्क्वायर होता है प्लस ay स्क्वायर होता है और प्लस क्या होता है az स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मापांक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे का मापांक ज्ञात करना। तो इस पूरे का मापांक अगर इसे a मान लिया जाए तो इसको अगर हम मार्ड ऑफ में लिखा जाता है, a बराबर क्या हो जाएगा, मार्ड ऑफ में लिखेंगे तो 2i कैप हो जाएगा माइनस j कैप हो जाएगा प्लस 5k कैप हो जाएगा। और इसका पूरे का अगर मान निकाले तो मापांक निकाले तो इसका परिमाण ले लेंगे, इसका गुणांक लेंगे हम। तो 2 का स्क्वायर बताइए 4 होगा, 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, क्योंकि देखिए यहाँ पर वही चीज़ तो है, आई का कैप जो आई का जो गुणांक होगा x होगा, j गुणांक क्या होगा ay होगा और k गुणांक कितना होगा az हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का गुणांक 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 25 1 26 4 कितना होगा, 25 1 26 और 26 4 कितना होगा 30 हो जाएगा। इसका क्या होगा, आंसर कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 30 आएगा। तो 30 क्या आएगा आप नोट कर लें, 30 क्या है इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो ये अब किसका आंसर हुआ, 30 इकाई इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, दूसरे का पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अवकल समीकरण से दिया गया है और अवकल समीकरण में हो गया नोट करते रहिए, देखिए नोट करते रहिएगा क्वेश्चन जो है, क्योंकि देखिए आपका दिया गया है इसमें पहला दूसरा क्वेश्चन दिया गया। दूसरे क्वेश्चन देखें क्या अवकल समीकरण से दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन जो अवकल समीकरण से, इसको देख लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। बगल में दिया गया है कि dy/dx इज इक्वल दिया गया है 1 + x स्क्वायर है, 1 + x स्क्वायर अपन क्या 1 - y स्क्वायर को हल कीजिए। तो क्या करना है, y को y के साथ लीजिए, x को x के साथ ले लीजिएगा। तो हो जाएगा क्या होगा 1 + y स्क्वायर, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे आप, 1 प्लस क्या होगा y स्क्वायर dy हो जाएगा और इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे आप, समाकलन करेंगे आप, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे तो सबसे अच्छा क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 + y स्क्वायर क्या होगा dy हो जाएगा और इक्वल इंटीग्रेशन 1 + x स्क्वायर कितना होगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमको करना है इसका। तो 1 का करेंगे तो पहले dy का तो क्या y हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर करेंगे तो y³ कितना y³ 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 का x हो जाएगा और x स्क्वायर का x³ कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बनाएंगे c लगाएंगे।
इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और यही आपका शायद आंसर हो गया। 3 को क्या करना, गुणा करके इसको जो है हल कर लेना। ठीक है, 3 को गुणा करके हल कर लेना, या फिर इसी को आप क्या करें, आंसर लिख दें। इसी को क्या करें, आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतना आप सॉल्व कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत लंबा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ें, गा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गा में देखिए क्या दिया गया है, बिटाएं इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, गा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो log x dx ये भी क्या है, खंड से समाकलन से दिया गया है। तो यहाँ पर log x, अगर x अकेला है तो log x का समाकलन नहीं होता है, log x का समाकलन नहीं होता है। इसके साथ एक अंकीय पद लेते हैं, अचर पद लेते हैं, उसे 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और ILATE की बात करें, ILATE की बात करें हम, तो अचर राशि ई पर है और लॉगरिथम क्या है, पहले है। तो प्रथम पद किसको मानेंगे हम, log को मानेंगे, और द्वितीय पद किसको मानेंगे बताइए जरा, 1 को मानेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम विस्तार करते हैं। तो प्रथम पद मतलब क्या, log x हो जाएगा। ठीक है, फिर d/dx, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 होगा, dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, log x हो जाएगा, और फिर log x के साथ क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 होगा, फिर dx हो जाएगा। यही आपको क्या करना, पूरे का dx हो जाएगा। यही आपका विस्तार होगा। अगर देखें हम सूत्र पर, तो log x ऑलरेडी है ही है यहाँ पर, और x का 1 का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा, x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कितना होगा बताइए, माइनस हो जाएगा यहाँ। और log x का क्या होता है बताओ, 1/x होता है, log x का 1/x होता है, अवकलन होता है, और 1 का क्या होगा, समाकलन x हो जाएगा, और यहाँ dx हो जाएगा। 1 से 1 क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचेगा बताओ, x log x हो जाएगा, x log x होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, 1 का क्या होगा, 1 हो जाएगा, dx होगा। 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, यानी x log x माइनस x प्लस कितना होगा, c हो जाएगा। या x कॉमन ले लेंगे आप, तब भी आप इसको क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। x कॉमन ले लेंगे तब भी आप क्या है, x कॉमन लेंगे तो कितना होगा, log हो जाएगा, log x माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, c होगा। यही क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये भी आपका जो है गा नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ, कंप्लीट हुआ। ये भी क्या है, खंड से समाकलन से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। चूंकि ये भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको नोट करते रहें। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निश्चित समाकलन से दिया गया है। निश्चित समाकलन से दिया गया है, तो निश्चित समाकलन को हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर भी ये भी दिया गया है, कह रहा है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना दिया है, 4π/4। क्या दिया है, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 0 दिया है, और ऊपर लोअर लिमिट 0 दिया, अपर लिमिट π/4 दिया है। कह रहा sec x dx का मान निकालना है, sec x dx का मान निकालना है। तो sec x का क्या समाकलन होता है, क्या sec x का समाकलन होता है, क्या बिल्कुल होता है। किसमें होता है, log में होता है। किसमें होता है, log में होता है। sec x का समाकलन किसमें होता है, log में। चलिए देखिए, इसका डायरेक्टली आप क्या करेंगे, लिखेंगे sec x का समाकलन अगर देखें तो इसका होगा sec x हो जाएगा, नहीं sec, अच्छा यहाँ नहीं, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं क्वेश्चन है, नीचे वाला है, कौन सा, घा वाला है। तो sec x का जो समाकलन होता है log होता है, log में हो जाएगा कितना, माड ऑफ हो जाएगा sec x प्लस क्या होगा, tan x होता है, sec x प्लस कितना होगा, tan x हो जाएगा, sec x प्लस tan x हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर क्या दिया गया जरा बताइएगा, जो लिमिट है, लिमिट को बड़े ब्रैकेट के बाहर रखा जाता है, π/4 है, और क्या बताओ 0 है, π/4 क्या होगा, 0 हो जाएगा। यही लिखना रहेगा यहाँ पर। एक बार x के स्थान पे क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे, और एक बार क्या करेंगे, x के स्थान पर जो है 0 रखेंगे। एक बार क्या रखेंगे, π/4, एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें हम तो क्या हो जाएगा, एक बार लिखें यहाँ पर हम, log हो जाएगा, log दोनों में जाएं तो क्या होगा, एक बार sec हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, π/4 sec π/4 प्लस tan π/4 लिख सकते हैं, π/4 लिख लीजिएगा। ठीक है,
और फिर माइनस में log हो जाएगा sec 0 माइनस कितना होगा tan 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका इसका विस्तार हुआ। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, कुछ करना ही नहीं इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है। अब यहाँ sec π/4 मतलब होता है 45 डिग्री। sec 45 डिग्री का मान कितना होता है इसका √2 होता है, तो log √2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, 1 रख देंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो log sec 0 का मान कितना होगा 1 होता है, और tan 0 का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर log 1 आ जाएगा, log 1 का मान 0 हो जाता है। तो आपका पूरा जो आंसर बनेगा यही बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप निश्चित समाकलन में c नहीं लगाया जाता है, याद रखिएगा निश्चित समाकलन में c कांस्टेंट नहीं आता है। तो ये आपका क्या होगा आंसर, यानी क्या होगा log √2 प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा। आप जो आपका क्वेश्चन नंबर घ है वो भी आपका क्या होगा कंप्लीट हुआ, यानी सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको उतार लीजिए आप लोग। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 की बात कर लेते हैं, जो कि a क्रॉस b से क्या है संबंधित है, a क्रॉस b से क्या संबंधित है। चलिए देख लीजिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इसको थोड़ा ऊपर कर ले, क्या सॉल्व हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं ऊपर। ही क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, क्या होगा, क्या वेक्टर a इज इक्वल दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है, और b इज इक्वल दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो मॉड ऑफ एक वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान निकालना है। तो अगर मॉड लगा तो इसका मतलब परिमाण निकालना है। तो क्रॉस के लिए क्या होता है, हम सारणिक विधि का यूज करते हैं, जो मैथ में सारणिक है, सारणिक को लगाते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिखेंगे a क्रॉस b लगाएंगे, a क्रॉस b का अगर मान देखें हम तो इसमें को डिटर्मिनेंट लेने क्या सारणिक लगाते हैं इसमें, और इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होते हैं। तो पहली पंक्ति में i कैप j कैप और k कैप रखते हैं, क्या रखेंगे i कैप रखेंगे, j कैप रखेंगे और क्या रखेंगे k कैप रखेंगे। दूसरी पंक्ति में जो पहला वेक्टर है उसका गुणांक रखेंगे, इसका गुणांक 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और फिर क्या होगा यहाँ -2k है तो -2 हो जाएगा यहाँ पर। तीसरी पंक्ति में जो है आपका इसमें रखेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इतना कंप्लीट। अब फिर आगे क्या करते हैं, हम आगे बात करें तो यहाँ पर बात करता हूँ कि a क्रॉस b की बात किया जाए तो इक्वल क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। i कैप अगर लेते हैं आप तो जिसको लेंगे वह पंक्ति वह स्तंभ क्या होता है गायब हो जाता है। तो 2 × 2 -2 और 3 दूनाई कितना होगा 6 -6, तो +6 हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह ऑलरेडी पहले से होता है। j कैप यहाँ पर हो जाएगा, जिसको लेंगे वह पंक्ति वह स्तंभ वह पंक्ति गायब होगा। तो 1 1 जा 1 होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 1 1 जा मतलब क्या होगा -1 हो जाएगा, और 2 दूनाई कितना होगा 4, यानी -4 यानी +4 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस क्या होगा k कैप हो जाएगा। और इसके साथ अगर देखें हम 3 × 3 हो जाएगा, और 2 दूनाई कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हमको क्या करना हल कर लेना है। अगर हल करेंगे तो 4 में से 2 गया कितना, 6 में की 2 गया 4 बचेगा, यानी 4i कैप हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 कितना होगा j कैप हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या होगा 4 में के 3 क्या माइनस बचेगा, -1 हो जाएगा, कितना को बताओ -1 हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा k कैप हो जाएगा। ये हुआ इसका कंप्लीट, इसका मान हो गया, a क्रॉस b का मान हुआ। अभी हमको मॉड निकालना है, तो मॉड के लिए क्या करते हैं हम परिमाण निकालेंगे इसका। तो परिमाण में वही जो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, क्या था रूट में ax² + ay² + az² लगाना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और -1 का +1 हो जाएगा। तो 16 9 कितना होगा 25 होगा, और 1 कितना होगा 26 है। रूट में 26 इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, यही क्या होगा इसका मान होगा। तो इसको आप भी नोट कर लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन ये भी आपका होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 जो है ये समाप्त हुआ। 5 नंबर हम लोग और कर लिए, तो 5 और 5 कितना हुआ 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का मिलेगा। आपको कितने मिलेगा 2 नंबर का। चलिए देखते हैं, चलिए मिटा देते हैं, आप इसको वीडियो को रोक करके नोट कीजिएगा। चलिए आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 यही तो है। चलिए प्रश्न नंबर 3 यही है।
प्रश्न नंबर 3 में कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, कुल 8 नंबर क्वेश्चन है। तो यही चीज़ हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो वेक्टर में दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दो सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और बी इज इक्वल दिया है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप है। तो सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। इनके बीच का कोण कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। तो बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं है आपके सामने। अगर इसको आप सॉल्व किए हैं, पढ़े हैं, तो निश्चित है इनके बीच का कोण आप क्या करें, निकालेंगे। और यह क्वेश्चन 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 में ये लगातार पूछा गया है। तो आने की क्या है, पूरी संभावना है। आने की क्या है, पूरी संभावना है। तो इसमें कुछ करना है नहीं, आपको पूरी तरह से बता दूं मैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, इसके बीच का कोण 60 है। सिद्ध करना कि 60 इसके कोण। देखो यहाँ पर अब कुछ करना यहाँ पर है नहीं। देखो यहाँ जो दिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि दो जो स्केलर गुणन होता है, यानी जो डॉट मल्टीप्लाइकेशन होता है, ए डॉट बी इज इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू होती है वो होती है ए बी कॉस थीटा होती है। मॉड ऑफ ए बी क्या होता है, ये परिमाण है ना, ये परिमाण होता है। इसे क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। तो वेक्टर ए मॉड ऑफ और डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी कॉस थीटा का मान निकालेंगे अगर हम, तो क्या होगा बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर कितना होगा, बी हो जाएगा। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी जब निकालेंगे, ए डॉट बी निकाल लीजिए पहले। तो ए डॉट बी निकालने के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कहा समान रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी और असमान रहेगा 0 हो जाएगी। तो 2 तिहाई कितना होगा, 6, 6 आई डॉट कितना होगा, आई कैप हो जाएगा। ठीक है, 2 तिहाई कितना होगा, 6, 6 आई कैप, आई डॉट आई जाएगा। फिर क्या होगा, आई का आई जे के साथ जाएंगे 0 हो जाएगा, आई का के के साथ जाएंगे 0 हो जाएगा। फिर जे का आई के साथ जाएंगे 0, जे का जे के साथ, तो यहाँ पर 1 है तो 1 है तो 1 बन जा 1, यानी माइनस हो जाएगा, जे डॉट जे हो जाएगा, जे डॉट कितना होगा, जे हो जाएगा यहाँ पर। फिर के के साथ 0 हो जाएगा, 3 के के साथ जाएंगे 3 बन जा 3 हो जाएगा, यानी क्या होगा प्लस 3 के डॉट क्या होगा, के हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देखेंगे तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 6 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा और प्लस कितना 3 होगा। तो 6 3 कितना 9, 9 में से 1 गया कितना बचेगा, 9 में से 1 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये हमारा हुआ ए डॉट बी का मान निकल गया, ए डॉट बी का मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, पहले निकाल लीजिए मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ ए का मतलब वही चीज जो परिमाण निकालना हमको है। तो परिमाण क्या होगा, 2 दुनाई कितना होगा, 4 होगा और 1 इकन्ना 1 और 3 त्रिका कितना 9 हो जाएगा। तो कितना होगा, रूट में हो जाएगा इसका 9 1 10 10 4 कितना होगा, 14 हो जाएगा, 14 हो गया। चलो अब यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लीजिए आप। तो वेक्टर बी निकालेंगे तो कितना होगा, उसका भी परिमाण निकालना पड़ेगा आपको। तो 3 त्रिका 9 होगा, 3 तिहाई 9 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा और कितना होगा, के का भी 1 गुणांक 1 हो जाएगा। तो 9 2 कितना होगा, 11 हो गया, 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। इतना हो गया आपका इसका मॉड हो गया और ए डॉट बी का क्या हुआ, मान हो गया। ठीक है, इतना हो गया इसका। अब इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, हल कर देना है, इसको हल कर देना है। ठीक है, अच्छा 3 2 थोड़ी सी क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको बना लीजिएगा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बना लीजिए। यहाँ पे 2j कैप होगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, 2j कैप होगा। तो यहाँ जब 2j कैप हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 6 3 9, 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7 हो जाएगा। यहाँ आप इसको 7 बना लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ अगर देखा जाए तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 2 दुनाई कितना होगा, 4 होगा, 9 4 13 कितना होगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, यही मैं सोच रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि दोनों समान आना चाहिए तभी ना इसका वैल्यू आएगी। चलो हो गया ये। अब कुछ करना नहीं है, कास थीटा का मान निकाल दो। कास थीटा इक्वल कितना हो जाएगा,
ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 7 दिया गया है, और इसकी पूरी की वैल्यू ए मॉड ऑफ ए रूट 14 है, और इनटू हो जाएगा रूट क्या होगा 14 हो जाएगा। तो 7 बटा कितना रूट 14 14 और 7 दूना कितना होगा 14, 1/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है 1/2 आई है, और क्या इसका मान होता है थीटा जी को 60 डिग्री का मान होगा, और ये हमारा क्या होगा प्रूव हो गया। क्या होगा बताओ, यही प्रूव हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया कि जो है इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी 60 डिग्री की होगी इनके बीच का कोण। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन था, वो भी हम क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आप इसको उतार लें इत्मीनान से, बहुत ही आसान है। मेन फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला इसका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये आप नोट कर लें। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अवकल समीकरण जो दिया गया dy/dx -4xy² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम याद ये कर रहे हैं, तो पहले इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ें। इसको अब कीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से उतारते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना देखो मैथ जो है प्रैक्टिस लेता है, प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। हाँ चलिए आ गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका फिलहाल जगह है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो अवकल समीकरण dy/dx इज इक्वल -4xy² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जबकि y इज इक्वल 1 तथा x इज इक्वल कितना दिया है 0 दिया गया है। इसी को हल ज्ञात करना है आपको, विशिष्ट हल ज्ञात करना। विशिष्ट हल का मतलब इसका सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के बाद y के स्थान पर क्या करना है 1 रखना है, और 0 के रखना है, फिर c का मान निकाल करके रख देना। देखो यहाँ पर क्या होगा, y को y के साथ ले जाइए और x को x के साथ ले लीजिए। तो y को इसके साथ ले जाएंगे, इधर लाएंगे तो 1/y हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ, 1/y² हो जाएगा, dy हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा कितना -4x हो जाएगा, dx हो जाएगा। आशा आपको समझ में आया होगा। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आप समाकलन कर दीजिए। जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/y² हो जाएगा, dy हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा माइनस बाहर लीजिए 4x हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो पूरा 4 ले लो, -4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा। आशा आपको समझ में आया होगा। 1/y² है, y² को ऊपर ले जाइए तो -2 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा -2 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, अगर हम सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। देखो इंटीग्रेशन y पे पावर -2 हो जाएगा, dy हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा -4 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन देखेंगे तो x² कितना होगा 2 हो जाएगा, और क्या होगा प्लस c यहाँ पर लिख देंगे आप। इसको देखेंगे, इसका हो जाएगा 2 + 1 -2 + 1, क्योंकि x पे पावर n का फार्मूला क्या होता है इसमें, x पे पावर n + 1 अपान कितना होता है n + 1 होता है फार्मूला है। तो n + 2 + 1 -1 हो जाएगा, y पे पावर -1 अपान -1 हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा -4, यहाँ पर 2 दूना 4 कट जाएगा, तो कितना होगा 2 दूना 4 जब कट गया तो माइनस कितना होगा 2x² हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उधर लाइए तो -1/y इज इक्वल कितना हो जाएगा -2x² क्या होगा प्लस c हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 1/y इज इक्वल कितना हो जाएगा 2x² प्लस c हो जाएगा। अब क्या करना, हमको पहले c का मान निकाल दीजिए और इसको क्या कर देंगे हल कर दीजिए। क्या करेंगे आप, चूंकि आप जानते हैं x ओवर कितना दिया है, x ओवर 0 है, y इक्वल कितना दिया 1 दिया गया है, 1 पर c का मान निकालिए। तो यहाँ पर क्या इसका मान 1/1 1 हो जाएगा, और इसका मान 0 प्लस c बराबर कितना आएगा बताओ 1 आ जाएगा, c इज इक्वल 1 आ गया। अब करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे रख दीजिए समीकरण 1 में, तो इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, नहीं क्या y इज इक्वल कितना होगा 1/, हो जाएगा 2x² माइनस प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा। यही क्या बनेगा इसका आंसर, इसका विशिष्ट हल होगा यही, और ये इसका आंसर होगा। नोट कीजिए इसको नोट कर लीजिए, यही आपका था क्वेश्चन जो कि आपका खा भी समाप्त हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गा नंबर क्वेश्चन, गा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको समाकलन से लिया गया है, समाकलन से लिया गया है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना रहेगा आपको। हो गया, कंप्लीट हुआ, वीडियो को रोक करके नोट कीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग इसी बगल में, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए गा नंबर आते हैं,
गा को देखते हैं, कह रहा साइन रूट एक्स अपान रूट एक्स दिया गया है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, मान लीजिए क्या मानेंगे आप, देखिए मान लीजिए, माना रूट एक्स बराबर क्या मान लीजिए टी मान लीजिए। जब टी मानेंगे आप तो इसका क्या होगा, जब इसका डिफरेंस अवकलन करेंगे आप, जिसको मानते हैं समाकलन में, उसको क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है, ठीक है। तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर देखा जाए तो या इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स से पावर 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टी हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 एक्स से पावर -1/2 dx इज इक्वल कितना होगा, dt हो जाएगा। यही तो बनेगा इसका अवकलन एक्स पे पावर n का रूल लगाएंगे तो एक्स पे पावर n होता है, एक्स पे पावर n-1 अपान होता है, सॉरी इसका होता है अवकलन n एक्स पे पावर n-1 होता है। इसको आपको अवकलन में लगाना है। तो यहाँ देखेंगे आप, इसको नीचे लाएंगे, ये 2 को उधर ट्रांसफर किए तो 1 कितना होगा, ये आएगा घात तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो रूट में ऑलरेडी फिर x हो जाएगा, dx बराबर कितना होगा 2 dt हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। अब 1/√x दिया गया है, देखो 1/√x का पूरा dx का मान कितना होगा, dt हो गया। तो क्या बचेगा, इसलिए बचेगा यहाँ पर देखा जाए तो पूरा जब dt हो गया तो 2 dt हुआ ना, तो इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लेंगे हम, क्या करेंगे 2 बाहर ले लेंगे, इसे i बराबर मान लेते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन क्या लगाते हैं, इस पूरे का मान dt हो गया तो क्या होगा sin t हो जाएगा, sin t हो जाएगा dt हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया था, √x को t माना था। तो यहाँ पर sin t का फार्मूला क्या होगा, माइनस cos t होता, -2 हो जाएगा cos t हो जाएगा, और cos t प्लस क्या बनेगा c बन जाएगा, और t का मान रखिए -2 हो जाएगा, cos t को क्या √x माने थे, प्लस क्या होगा c हो जाएगा, यही क्या बनेगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी क्या करें, नोट कर दें, नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर गा भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन गा भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर घ को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर घ को देख लेते हैं, ठीक है। x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, इसका समाकलन कर देना, ठीक है। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, x के सापेक्ष समाकलन करना है जो, ठीक है। चलिए मिटाएं इसको। चलिए इसके इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, इनके गुणांकों को लेते हैं और क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, cos x माइनस साइन एक्स दिया गया। अब इसमें देखो थोड़ा ध्यान सुनिएगा, cos x यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। तो इसका cos का गुणांक कितना है, 1 है, और साइन का गुणांक कितना 1 है। अब इनको क्या करते हैं, इसमें एक शुरू तो होता है कि रूट में a² प्लस क्या होता है, a² प्लस b² से क्या करते हैं, भाग तथा गुणा करते हैं। तो a² प्लस b² मतलब cos का जो गुणा होगा ये क्या a होगा, और ये क्या होगा बताओ b हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, निकालते हैं, इस क्वेश्चन में क्या निकालते हैं जरा बताओ भाई। a इज इक्वल कितना दिया, 1 दिया है, और b इज इक्वल कितना दिया, 1 दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, रूट में a² प्लस b² इक्वल क्या होगा, रूट में कितना होगा 1 + 1 यानी क्या होगा √2 से क्या करेंगे, हर में गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा क्या करेंगे, भाग करने पर ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ से तो आपको करना क्या है, यहाँ पर √2 आ जाएगा, तो √2 से गुणा भाग करेंगे तो i इज इक्वल आप लिख सकते हैं 1/√2, ये आपने गुणा कर दिया, और फिर क्या करना है 1 बाय हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया बताओ, cos x दिया, तो cos x के बगल में क्या होगा 1/√2 से क्या करेंगे आप भाग देंगे cos x में, और 1/√2 क्या होगा बताओ sin x में भी क्या करेंगे, भाग दे देंगे आप, और ये क्या होगा dx हो गया। अब क्या करना है, 1 कितना होगा √2 हो जाएगा। करना क्या है, देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर इसको मैं देखूं तो 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है, साइन में होता है 45 डिग्री, लिख सकते हैं sin 45 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, sin 45 लिख सकते हैं, sin 45 × cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा cos 45 × कितना होगा sin x हो जाएगा, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, sin a × cos b माइनस cos a × sin b बन रहा है। तो i इज इक्वल कितना होगा 1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, ये dx हो गया यहाँ पर। तो sin a माइनस b का फार्मूला यानी sin कितना होगा π/4 माइनस क्या होगा x का फार्मूला बन जाएगा, dx हो जाएगा। इसी को आपको क्या करना, सॉल्व करना। 1/sin किसका होता है, कोसेक का होता है, क्या होता है बताइए, 1 जो साइन होता है वो किसका होता है, कोसेक का होता है। तो कोसेक कितना होगा π/4 - x हो जाएगा, कोसेक π/4 माइनस क्या होगा
x हो जाएगा, ठीक है। i इज इक्वल कितना होगा 1/√2 हो जाएगा, कोसेक इंटीग्रेशन कोसेक हो जाएगा π/4 माइनस कितना होगा x हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसी को हल करना है तो कोसेक का फार्मूला होता है log tan x होता है। कोसेक x का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, log tan x होता है। तो log tan x में क्या करेंगे, इस पे हल कर देंगे, log tan x पे क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, log tan x/2 होगा जहां तक, log tan x बाई क्या होगा 2 हो जाएगा। इसका फार्मूला होगा log tan x/2 हो जाएगा। देखिए आइए तो क्या करेंगे, i इज इक्वल कितना होगा 1/√2 हो जाएगा log tan x/2, log tan x हो जाएगा /2, जब 2 से भाग देंगे तो π/8 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस होगा x/2 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। यही क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लें। जो भी बच्चे ऑफलाइन वाले हैं, जो भी ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से जो आपने टेस्ट दिया है अपनी कॉपी को एक बार क्या करें, उसको मिला लें कि क्या गलत है क्या सही है, फिर ठीक है उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है और क्वेश्चन को जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, ऐसा है। फिर आगे बढ़ें हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं, ये भी हमारा 5 कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन खत्म हुआ और 4 दूना 8 यानी 5 5 10 8 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमारा था जो है, ये क्वेश्चन जो हमारा था, ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया और तीसरा भी हमारा समाप्त हुआ, चारों क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा चैनल है प्रदीप क्लासेस और स्टडी 100 है। आप ये स्टडी 100 पे आप जा करके इसको प्राप्त करेंगे और प्रदीप क्लासेस पे इतनी एकेडमिक क्लासें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये सब चल रही हैं। मैं स्वयं इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको जा करके देखें और सब कुछ वहाँ से प्राप्त करें, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हम देखिए यहाँ पर फिर आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन फिर मिल गए, यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन फिर मिल गए। और 2 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन इस समाकलन है और समाकलन सॉल्व करना आपको दिया गया फलन। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, हम जूम करते हैं भाई, देखिए जरा। चलिए प्रश्न नंबर 4, ये भी आपके 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है फलन 2x अपान a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स का यक्स के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। यक्स के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसको सॉल्व कर देखिए जरा। यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, ये भी थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यक्स के सापेक्ष समाकलन करना। चलिए हम समाकलन करते हैं, मिस्टेक नहीं है। चलिए समाकलन करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। तो साइन 2x अपान कितना दिया है, साइन 2x अपान दिया है a cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर क्या है, साइन x दिया गया है। चलिए देखिए, दिखाई दे रहा है सबको ना, दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइन 2x अपान a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, समाकलन करना। चलो नीचे देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पेज में, सादे पेज में सॉल्व करते, थोड़ा समझ में आपको चला आएगा। आइए देखिए, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन हो गया, साइन 2x दिया है, साइन 2x है अपान क्या है, यहाँ आप देखेंगे दिया गया है a क्या था, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b क्या था, साइन स्क्वायर एक्स दिया है, ठीक है। i इज इक्वल dx, इसी का आपको मान निकाला। तो मान लीजिए, माना क्या है, हर को मानिएगा, ऐसा मानिए ऊपर बन जाता है, तो इसको मानने पे ये बन जाएगा। देखो a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स बराबर t मान लीजिए। जब t मान लेंगे तो पूरा बताओ a है, यहाँ पर a रहने दीजिए ऐसे, और
2 इसका अवकलन कीजिए, इस पूरे का अवकलन करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स का अवकलन होगा 2 cos x हो जाएगा इंटू साइन एक्स हो जाएगा। cos x का होता है माइनस साइन, तो माइनस बाहर ले लीजिएगा आप, प्लस b हो जाएगा, तो यहाँ b रहने दीजिए, इंटू होगा 2 साइन b 2 साइन एक्स इंटू क्या cos x हो जाएगा। और पूरे का देखा जाए तो ये कंप्लीट हुआ, और बराबर कितना dx इक्वल कितना होगा dt हो जाएगा। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ देखेंगे तो माइनस a साइन 2x का फार्मूला ये है, ठीक है, और b हो जाएगा साइन 2x का फार्मूला ये भी है, ठीक है। और यहाँ आप क्या करेंगे dx बराबर कितना होगा dt हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं साइन 2x कॉमन लीजिए, जब साइन 2x कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा b माइनस ए, यानी b माइनस ए हो जाएगा इंटू साइन 2x हो जाएगा, और dx इक्वल कितना होगा dt हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं साइन 2x है, साइन 2x dx इक्वल कितना हो जाएगा dt अपान कितना होगा b माइनस ए हो जाएगा। अब आपको देख लीजिए यहाँ पर साइन 2x dx की वैल्यू आ गई, साइन 2x dx की वैल्यू कितनी आई dt अपान b माइनस 1 आ गई। इसी को आपको सॉल्व करना, इसलिए क्या लिखेंगे i इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/b माइनस ए, तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dt, इसके स्थान पे dt आ जाएगा और dt अपान t हो जाएगा, dt अपान कितना बताइए t हो जाएगा। और 1/t का जो होता है डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना है होता है log होता है, तो 1/b माइनस ए हो जाएगा, और क्या होगा बताओ log हो जाएगा t हो जाएगा, मॉड ऑफ कितना होगा t हो जाएगा, प्लस क्या होगा c हो जाएगा। इसी को आपको सही रूप में लिख लेना है, 1/b माइनस ए हो जाएगा, और क्या होगा log हो जाएगा। यहाँ पर t के स्थान पे मान रखेंगे, t के स्थान पे क्या माना था आपने a cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा b साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या होगा c हो जाएगा। यही क्या था आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, यही क्या करना है आपको आंसर हो जाएगा। इसी को आप क्या करें नोट कर लें, जो कि आपका क्वेश्चन जो था चौथे का था। ठीक है, हो गया, आशा है का समझ में आया होगा। मेन है मानना, इसको मान लिए तो अच्छा है। चलो ठीक है, मिटाते हैं, हटाते हैं इसको, क्वेश्चन को हटा रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को रोक करके आप नोट कीजिएगा। आइए चौथे पे आते हैं हम लोग। चौथे का हमारा समाप्त हो गया। खा की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a दिया गया है, अपर लिमिट क्या दिया है x दिया गया है, रूट x दिया गया है। लोअर लिमिट कितना दिया है x से, लोअर लिमिट 0 दिया है, अपर लिमिट a दिया गया है, रूट x अपान दिया है 1 अपान रूट x प्लस a माइनस एक्स रूट में वो क्या करना है समाकलन करना है। क्या करना है समाकलन करना है। और ये भी क्वेश्चन जो है निश्चित समाकलन से दिया गया है। क्वेश्चन किससे बताइए, निश्चित समाकलन से है, और अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन भी है जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। और एग्जाम में कब कब पूछा गया है, ये 2022 और 2020-2022 में क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब से है, ये दिया गया है। तो इसको आप क्या करें याद रखें, इसको याद रखें, ठीक है। आते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, चलिए लिख लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्या दिया है देख लो, खा दिया है अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट इतना दिया गया है, देख लो क्वेश्चन थोड़ा सा। हाँ चलिए देखिए, यह जो क्वेश्चन इस समाकलन से लेकिन प्रगुण से दिया गया है। प्रगुण का मतलब i इक्वल यहाँ दिया है, इंटीग्रेशन 0 है a है, और यहाँ ऊपर दिया है x अपान दिया है, रूट में x है और प्लस है रूट में a माइनस एक्स दिया गया। ठीक है, a माइनस है कि x माइनस है, जरा क्वेश्चन पेपर में देखें क्या है। हाँ a माइनस एक्स है, ठीक है, dx हो जाएगा। अब ये हो गया आपका इतना, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, इसे क्वेश्चन क्या मान लो फर्स्ट मान लो। प्रगुण नंबर 4 देख लो क्या है, प्रगुण नंबर 1 4 होता है। प्रगुण 4 निश्चित समाकलन में है, निश्चित समाकलन में है, और इसी को मुझे पढ़ाना जल्दी, अभी प्रदीप क्लासेस चैनल पे जाएगा ये। तो यहाँ अगर देखें तो ये आपका अगर 0 हो, यहाँ a है, और यह fx कोई फलन है dx है, तो अगर इसका हम अगर बदलना चाहें तो इंटीग्रेशन 0 a और क्या होगा f है x माइनस ए हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा और dx हो जाएगा। और ये प्रगुण किसे कहते हैं, 4 कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या चलना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे, फिर क्या करेंगे पुनः प्रगुण 4 को लेकर के बात करेंगे। तो i इक्वल कितना होगा, a होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे वही चीज़, x माइनस ए हो जाएगा अपान कितना होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस ए हो जाएगा और प्लस हो जाएगा रूट में, यहाँ पे क्या करेंगे x के स्थान पर रखेंगे a माइनस क्या होगा x माइनस ए हो जाएगा। ठीक, x माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, x माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। नहीं उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ। 2 मिनट रुको भाई, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। यहाँ a माइनस एक्स रहेगा,
ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पर होगा ए माइनस एक्स हो जाएगा, और अपान हो जाएगा यहाँ पर रूट में ए माइनस एक्स यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस जहाँ भी वो है एक्स है वहाँ पर लिख देना आपको ए माइनस एक्स लिख देना। ठीक है, और ये होगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना, आई इज इक्वल कितना होगा, इंटीग्रेशन दिया है ए 0 दिया है, रूट में ए माइनस एक्स हो जाएगा, और अपान देखेंगे यहाँ रूट में ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करा, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस से गुणा करेंगे, ए से कट जाएगा, रूट में कितना एक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड लिखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे आप तो क्या होगा बताइए, 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल हो जाएगा रूट में, अब देखो 2i हो जाएगा तो ये दोनों देखो नीचे हर क्या होगा, समान रहेगा, नीचे देखो हर समान रहेगा ना, जोड़ेंगे। ऊपर हो जाएगा क्या बताओ, इंटीग्रेशन रूट में हो जाएगा x प्लस हो जाएगा रूट में कितना होगा a माइनस एक्स हो जाएगा, अपान वही चीज़ नीचे भी हो जाएगा, रूट में a माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या होगा रूट में x हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर समान है, ये दोनों कैंसिल होगा। 2i इज इक्वल कितना होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा क्या, a है यहाँ 0 है, और a 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 रहेगा, 1 का x के सापेक्ष करेंगे, 1 होगा dx हो जाएगा, इज इक्वल क्या होगा बताओ, x हो जाएगा, और a हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल कितना होगा, एक बार a लेंगे एक बार 0 हो जाएगा। ठीक है, तो i इज इक्वल कितना होगा, a/2 हो जाएगा, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, a/2 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, i इज इक्वल कितना होगा, a/2 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगुण 4 से ही क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, आइए जल्दी थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। और यहाँ देखिएगा, अवकल समीकरण dy/dx इज इक्वल दिया है 1/y प्लस साइन y को हल करना है। y प्लस क्या है, साइन y को क्या कर लेना, हल कर लेना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, कुछ करना है नहीं, आपको यहीं बता दे रहा हूँ मैं, देखो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अपने दिमाग से आप करते रहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, y को y के साथ ले जाएंगे, तो y प्लस कितना होगा, साइन y हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा dy हो जाएगा, इज इक्वल होगा dx उधर कर दिए, dx क्या 1 हो जाएगा, 1 के साथ जाएगा तो वही चीज़ dx आएगा। समाकलन कर दिए, समाकलन करना, दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। समाकलन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन y हो जाएगा प्लस साइन y हो जाएगा, dy हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल होगा इंटीग्रेशन 1 होगा dx हो जाएगा। ठीक है, इसी को हमको सॉल्व कर देना है। तो y का क्या होता है बताओ, y का समाकलन y के सापेक्ष y² 2 हो जाएगा, और प्लस साइन y का क्या होगा बताओ, माइनस कास y हो जाएगा। क्या होगा बताओ, माइनस कास y हो जाएगा। एक ब्रैकेट में ये बन गया, और बराबर क्या होगा, 1 का होगा x प्लस c, यही क्या लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। हो गया ये। अच्छा, कह रहा है एक 21 मान के लिए सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप क्या समरेख होंगे। हो गया ये, कंप्लीट हुआ। एक 21 मान के लिए a का मान निकालना है, यहाँ पर a का क्या करना, मान निकालना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। a का मान निकालता है, a का मान क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, देखिए समरेख निकालना है, तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। देखो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है और इसी पे देखो सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो a किस मान के लिए इतना बराबर समरेख होगा। अब समरेख के लिए फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, तो ये समरेख के लिए फार्मूला होता है क्या, ये चीज़ बराबर 0 हो जाएगा, i कैप j कैप और फिर क्या k कैप हो जाएगा। समरेख के लिए क्या लिखेंगे, समरेख के लिए। ठीक है, ये सूत्र होता है समरेख के लिए। तो क्या होगा, यही चीज़ क्रॉस में 0 हो जाता है। तो पहली पंक्ति में क्या 2 लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, और a हो जाएगा 6 हो जाएगा और -8 हो जाएगा, और इसको डिटरमिनेंट का इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक, साढ़े का रूप लगा दिया मैंने। अब इसी को आगे सॉल्व कर लेना है, तो इतना से शायद सॉल्व कर लेंगे आप लोग। आई हो जाएगा, क्या करेंगे, 3 8 24, तो प्लस 24 हो जाएगा, माइनस होता है 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, प्लस हो जाएगा, फिर
जे कैप हो जाएगा। क्या होगा बताओ? जे कैप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जे कैप लेंगे तो ये स्तंभ ये पंक्ति गायब, 8 दुना 16 हो जाएगा, -16 हो गया, और एक का गुणा 4 में होगा, 4 करने 4 नहीं 4a हो जाएगा, इज इक्वल प्लस क्या के हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 दुना 12 और 12 प्लस कितना होगा? 3a हो जाएगा। कितना होगा? 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा, इज इक्वल कितना होगा? 0। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। 24 में 24 गया 0 बचेगा, कितना काम खत्म हुआ इसका। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए ज़रा? 4 यहाँ पर हो जाएगा -16j और माइनस क्या होगा? 4aj हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो प्लस 12k हो जाएगा कैप, और प्लस होगा 3ak कैप हो जाएगा, इज इक्वल कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब a को a के साथ ले जाओ और इसके साथ ले जाओ, ठीक है। इसी के साथ इसको क्या करना? सॉल्व करना, इसी के साथ इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए हल हो जाएगा, बताइए ये हल हो जाएगा? क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या हमको? ई के किस मान के लिए? क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। यहाँ पर 4 8 दुना 16, 8 क्या है? माइनस में दिया है ना, अच्छा, और 4 क्या है? प्लस में है, तो अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ, 2 मिनट रुकेगा। ये तो मैं सोच रहा हूँ क्या चीज़ें गलती हुई है। यहाँ पर ये माइनस रहेगा तो यहाँ +16 हो जाएगा, +16j हो जाएगा, और यहाँ 4j दिया गया, 4aj दिया गया, ठीक है। अब इसी को हमको लेकर सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर j कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 4a हो जाएगा इन j हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा k कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा क्यों मैंने किया, काम खत्म, छोड़ हटाओ इसको, इसको करने को आवश्यकता नहीं है। माइनस के अंदर गुणा करो तो 16 हो जाएगा और प्लस 4a हो जाएगा। बताओ कितना होगा? जे कैप, और प्लस हो जाएगा 12 प्लस 3a, क्या हो जाएगा बताओ? के कैप इज इक्वल 0 दिया गया है। अब इसी को क्या करना आपको? उसका मान है नहीं, परिमाण निकाल दीजिए। इसी का क्या करना? परिमाण निकाल दीजिए, तो पूरा क्या है मान इसका आ जाएगा, ठीक है। इसका परिमाण निकाल दीजिए तो आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको आप क्या करें? नोट कर लीजिए, इसको आप क्या करें? नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 0 दिया गया है तो 0 को एक काम और भी कर सकते हैं, इसमें सबसे आसान तरीका है 16 प्लस 4a जे कैप प्लस 12 प्लस 3a के कैप दिया है, और 0 कर दिया गया तो इसको लिख सकते हैं 0i प्लस 0j और प्लस क्या होगा? 0k कैप हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको। फिर दोनों पक्षों में तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे आप तो तुलना करने पर किसी मान को उठा लीजिए, आप इसी को उठा लीजिए, जो कि इसके बराबर 0, यानी क्या होगा? 16 प्लस 4a इज इक्वल कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो 4a इज इक्वल कितना होगा? -16, a इज इक्वल कितना होगा बताओ? 4 चौके 16 नहीं, मैंने -4, a का मान कितना आएगा? -4 आएगा। चाहे इसके द्वारा निकालो चाहे इसके द्वारा निकालो, ठीक है। ऐसा करने में तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो इसको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। चलिए आइए, कंप्लीट हुआ हमारा चौथा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। 8 नंबर हो गया, तो 5 5 10 और 8 16 10 कितना होगा? 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अभी हम लोग पास नहीं हुए हैं, अभी हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन किए, अभी हम लोग फेल की कैटेगरी में हैं। जब 35 नंबर क्रॉस होगा तभी हम पास की कैटेगरी में जाएंगे, और पास हो जाएंगे उसके बाद फिर % बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया अगला, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है, ये है किससे है? ये आपका दिया है रेखीय प्रोग्राम से दिया गया। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रेखीय प्रोग्राम से है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। रेखीय प्रोग्राम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, आइए देखिए ज़रा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देख लेते हैं और ये थोड़ा शॉर्ट में लगाते हैं, बताएं कैसे लगेगा। x + 2y <= 10 दिया है, 3x + y। देखो ज़रा इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। देखिए
क्वेश्चन है x प्लस 2y इज लेस देन 10, x प्लस 2y इज लेस देन इज इक्वल 10 दिया है, और दिया गया है फिर इसमें 3x प्लस वाई इज लेस देन 15 इज इक्वल 3x प्लस वाई है, 3x प्लस वाई इज लेस देन इज इक्वल 15 दिया गया है, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर दिया है x y इज ग्रेटर देन 0, x और y इज ग्रेटर देन क्या, 0। पहले क्या करना है, इज इक्वल 0, इसको समीकरण मान लेना है। x प्लस 2y इज इक्वल कितना होगा, 10 हो जाएगा। 3x प्लस कितना होगा, y इज इक्वल 15 हो जाएगा, और x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 0, ठीक है। इसको समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 लेकर के सॉल्व कर देना। समीकरण 3 लेके 4 लेके सॉल्व कर देना, और सॉल्व करके आपको क्या करना, पहले मान निकाल लेना है। एक बार x के स्थान पे 0 रखेंगे तो y बराबर 5 हो जाएगा, एक बार y के स्थान पे 0 रखेंगे तो x बराबर 10 हो जाएगा, ठीक। तो पहला बिंदु अगर समीकरण से दिखे निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, 5 क्या नाम है, 10 और 5 आ जाएगा पहला बिंदु। और दूसरे में जाएंगे, अगर इसमें रखते हैं तो x इज इक्वल 0 रखेंगे तो y इज इक्वल 15 हो जाएगा, यानी, और फिर y इज इक्वल 0 रखते हैं तो x बराबर 5 जाएगा, तो 5 और कितना का 15 आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर नहीं इस प्रकार नहीं रहेगा। एक बार अगर x रखते हैं आप 0 तो y इज इक्वल, यानी क्या होगा, 0 5 हो जाएगा एक बार, और एक बार हो जाएगा 10 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस समीकरण से, और इस समीकरण से जाएंगे अगर आप तो कितना हो जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी क्या होगा, 0 15 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा बताओ, इसमें हो जाएगा 3 + 15 5 0 हो जाएगा, ठीक, ये बिंदु निकलेगा। फिर इसका कॉमन निकाल, दोनों को हल करके क्या निकाले, कॉमन निकाल दीजिएगा। तो कॉमन जो बिंदु निकलेगा वो आएगा 4 3 आएगा, क्या आएगा बताओ, कॉमन दोनों का जो बिंदु आएगा वो कितना आएगा, 4 और 3 आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा, ठीक। और इसी को क्या करें, ग्राफ निकाल देना, हमको क्या करना, ग्राफ बना देना। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ देख लीजिए, इस प्रकार से आपको ग्राफ निकालना है ऐसे। तो क्या दिया है, बना लीजिए, 5 10 15 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ठीक। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 10 नहीं, 2 मिनट रुकिएगा, 5 10 15 कर दी, इस प्रकार से कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले जो समीकरण रहेगा 0 15 यहाँ दिया है ना, 5 दिया, यहाँ पर 5 दिया गया है, और फिर क्या 10 दिया गया है, तो 10 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। एक रेखा ऐसे बनेगी, एक रेखा ऐसे बनेगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक में दिया है नहीं, 0 5 कहाँ पे रहेगा, 0 5 रहेगा इस पर, देखो पहले समीकरण में 0 5 दिया है, तो 0 5 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, 0 5 ही हो जाएगा, और दूसरे समीकरण में 0 10 हो जाएगा ना, पहले समीकरण, तो ये रहेगा, देखा जाएगा ऐसे जाएगा एक, और दूसरा समीकरण 0 15 दिया है, 0 15 यहाँ हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, एक समीकरण रेखा यहाँ से जाएगी, ठीक है। और इन दोनों का जो बिंदु होगा वो 4 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसका क्या करना है आपको, इसको जो है आपको ये निकालना, इसका मान कितना होगा, इसका हो जाएगा 0 15, और इसका हो जाएगा आपका 0 5 0 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा ज़रा बताओगे, इसका 0 5 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 10 0 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया इसका। अब पूछ रहा है कि इसको कलर करना है, इसका आपको कलर करना है, तो कलर कर दीजिए। कलर करने के लिए क्या करना है, इसमें सुसंगत क्षेत्र होगा, छायांकित क्या नाम है, सुसंगत जो क्षेत्र छायांकित भाग होगा वो कौन होगा, यही होगा, क्योंकि इन दोनों कॉमन फैक्टर है ना, हमको यहाँ चीज़ हो जाएगी। और यही जो आपके इसके 4 पॉइंट हैं यहीं पर, क्या है, एक 5 15 15 5 0 है, एक बार 0 5 और एक बार 4 3 है। इन्हीं तीनों बिंदुओं को लेकर के क्या करना है, हमको समीकरण में रख करके अधिकतम मान निकाल लेना है। कौन कौन बिंदु लेंगे, 0 5 लेंगे, 4 3 लेंगे, और 15 0 लेंगे, जिस पर आपका मान अधिकतम होगा उसी का अधिकतम निकल करके। तो ये आप आसान से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अधिकतम कर्ण जो निकालना है उसी पे आपको मान रखना बारी बारी से। तो अच्छा, यहाँ देख कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु ए बराबर इतना, बी इतना और सी इतना समरेख है। तो समरेख कुछ करना है नहीं इसमें आपको, ठीक है। बारी बारी से क्या करना, सभी को लेकर के, चूँकि इसमें करना ये है, पहले सबके साथ जो है आपको आई जे के लगा देना है। पहले सबके साथ क्या लगाना है, आई जे के लगा देना है, ठीक है। और आई जे के जब लगाएंगे आप तो देखेंगे तो इसमें
आई जे के लगाना है और आई जे के लगा के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं होगी इसमें। आप चलिए आगे बढ़ें, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम लोग। ये बिंदु जिनका स्थिति सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 से होकर जाने वाली वह सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना। क्या निकालना है? कार्तीय इसका समीकरण ज्ञात कर देना है। अब इसका कार्तीय समीकरण जब निकालना है तो उसके लिए लंबा आपको प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो सॉल्व कर दिया जाए। आइए देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर गा का कि जिसका कार्तीय आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो इसमें आपका दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप से होकर जाने वाली वह सदिश इतना सदिश दिया गया यहाँ पर कि समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। सदिश का समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर इससे होकर जा रही है, तो इसके लिए आपको पहले देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, इस प्रकार समझना आपको लगाना है। देखो जरा ध्यान से, आइए देखिएगा। तो क्वेश्चन जो दिया गया है वो कह रहा है, इसमें देखो कार्तीय अभीष्ट समीकरण के लिए, अभीष्ट जो समीकरण होता है इसका अभीष्ट समीकरण जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर r इज इक्वल होता है r1 प्लस हो जाएगा लेमडा b हो जाएगा, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर लेमडा b, या a1 प्लस वेक्टर a1 लिख दीजिए आप, इसे क्या लिख सकते हैं, a1 लिख सकते हैं आप, इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, a1 लिख दीजिए, या a लिख सकते हैं आप, इसे a प्लस क्या होगा लेमडा b हो जाएगा। ये सूत्र होता है इसका। तो क्या कह रहा है, उससे होकर जा रही है, क्या कह रहा है, उससे होकर जा रही है, किससे, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप से होकर जाने वाली 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप है, हाँ 4k कैप से होकर जाने वाली, इससे होकर जा रही है। और क्या कह रहा है, इसके समांतर, यानी क्या है, i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप के समांतर जो रेखा का समीकरण निकालना आपको है। तो ये किसका मान होगा, ये a का मान होगा, यानी लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, 2i कैप होगा माइनस कितना होगा, j कैप प्लस कितना होगा, 4k कैप हो जाएगा। कितना होगा बताओ, 4k कैप हो जाएगा, 4k कैप हो जाएगा, 4k कैप हो गया। और अगर यहाँ देखा जाए वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर मान देखा जाए तो कितना होगा, i कैप प्लस कितना होगा, 2j कैप माइनस k कैप। अब इसी के समांतर रेखा का समीकरण याद करना है। मान लीजिए, माना वेक्टर r इज इक्वल, मान लीजिए x i कैप प्लस y j कैप प्लस क्या z k कैप मान लीजिए, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे आप, तब x i कैप प्लस कितना होगा, y j कैप प्लस क्या होगा, z k कैप इज इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, a के स्थान पर रखिएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा लेमडा क्या होगा, i कैप प्लस कितना होगा, 2j कैप हो जाएगा माइनस k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को लेकर आपको सॉल्व कर देना, बहुत कठिन नहीं है, बस खाली आपको इसके समांतर रेखा का समीकरण देना ना, समांतर है तो आपको करना कुछ नहीं है। लेमडा का क्या करना है, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, i j k कैप का ट्रांसफर कर देना। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा कैप हो जाएगा प्लस वाई जे कैप हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, जेड के कैप हो जाएगा, इज इक्वल क्या करेंगे, 2i कैप माइनस जे कैप हो जाएगा प्लस 4k कैप हो जाएगा, और प्लस लेमडा को लीजिए, लेमडा i कैप हो जाएगा प्लस 2 लेमडा जे कैप होगा माइनस लेमडा k कैप हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, वाई जे कैप हो जाएगा प्लस कितना, जेड के कैप हो जाएगा, इज इक्वल कितना होगा, एक बार आई के साथ जाएंगे लेमडा के साथ तो क्या होगा, 2 प्लस लेमडा हो जाएगा, i कॉमन हो जाएगा यहाँ से, और फिर आप देखेंगे g का g के साथ जाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस -1 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा, j कैप हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं k के साथ जाएंगे तो क्या प्लस हो जाएगा 4 माइनस लेमडा क्या k कैप हो जाएगा। अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, दोनों क्या करेंगे आप, तुलनात्मक क्या करेंगे, अध्ययन कर लीजिए, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आप। तो देखिए x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा कितना, 2 प्लस लेमडा हो जाएगा, y इक्वल कितना होगा जरा बताइएगा, -1 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा, और z बराबर कितना होगा, 4 माइनस लेमडा हो जाएगा। अब इसी को लेकर के हमको सॉल्व कर देना, इसे कार्तीय रूप में बदल देना है। तो कार्तीय रूप का समीकरण क्या होता है बताइए, हो जाएगा यहाँ पर, इसको उधर ले जाइए, तो x माइनस 2
इज इक्वल लेमडा और y माइनस वाई प्लस 1 वाई प्लस 1/2 y प्लस 1 कितना होगा 2 हो जाएगा इज इक्वल लेमडा हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे z माइनस 4 z नहीं होगा यहाँ पर 4 माइनस z हो जाएगा 4 माइनस z इज इक्वल लेमडा हो जाएगा। अब इसी को सही रूप में लिख लो, इसलिए क्या लिखेंगे आप x माइनस 2 काटती रूप बटा 1 हो जाएगा x माइनस 2 अपान कितना होगा 1 इज इक्वल y प्लस 1/2 इज इक्वल 4 माइनस z बाई कितना होगा 1 इज इक्वल क्या होगा लेमडा हो जाएगा। यही क्या होगा इसका कार्तीय समीकरण बनेगा। इसको आप क्या करें नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, चलिए देखिए आइए इसको भी आपको सॉल्व कर लें। एक्स बराबर क्या मान लेंगे, एक्स बराबर आप मान लीजिएगा tan थीटा मान के लगाएंगे तब भी क्या है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपका दिया गया। यहाँ पर देखिए प्लस के स्थान पे इक्वल लिख दीजिएगा, प्लस के स्थान पे इक्वल लिख करके प्रगुण नंबर 4 से लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे, आराम से आ जाएगा। यानी साइन क्या लिखेंगे π/2 माइनस कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करिए। यहाँ पे इक्वल कर दीजिएगा, चूँकि इसके बराबर वो इसके बराबर ये, आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए देखिए इसको सॉल्व करें। थोड़ा लाइट करेंगे, प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने कहा था कि इसको आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ इसको। ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल क्या मान सकते हैं tan थीटा मान के लगाएंगे, आराम से लग जाएगा। चलिए आते हैं, इसी को हम देख लेते हैं और यहाँ पर इक्वल कर दीजिएगा आप। इसको इक्वल एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, तो यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं इसको, थोड़ा सा फास्ट लेके चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या दिया है। आई इज इक्वल दिया है, इंटीग्रेशन दिया है, 0 दिया है, π/2 दिया है और रूट में है ऊपर sin x दिया है, ऊपर sin x दिया है, अपान दिया है और रूट में क्या दिया है sin x दिया है और प्लस रूट में कितना है cos x दिया है, ठीक है। dx इज इक्वल क्या है π/4 आपको सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है। आई इज इक्वल दिया गया है तो आई इज इक्वल क्या, पहले इसको मान लो π/2 दिया है 0 है और क्या रूट में हो जाएगा sin x है, अपान कितना हो जाएगा और रूट में कितना होगा sin x प्लस रूट में क्या होगा cos x हो जाएगा, ठीक है। dx इक्वेशन नंबर क्या मान लो फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर क्या मान लो फर्स्ट मान लो। पहले पुनः क्या करेंगे आप, पुनः इसको प्रगुण नंबर 4 लेना पड़ेगा हमको। प्रगुण नंबर क्या लेना 4 लेना पड़ेगा। प्रगुण 4 आप जानते हैं क्या होता है, अभी मैंने बताया है। साइन क्या होगा बताइए, π/4 माइनस π/4 नहीं π/2 पर दिया है। लिमिट में क्या है, लिमिट में आपका π/2 दिया है, यहाँ π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस 0 x होगा, π/2 माइनस x हो जाएगा, अपान हो जाएगा यहाँ पर रूट में हो जाएगा साइन कितना होगा π/2 माइनस x हो जाएगा यहाँ पर भी और प्लस हो जाएगा रूट में हो जाएगा cos कितना होगा π/2 माइनस कितना होगा x हो जाएगा, ठीक है। dx हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपका हुआ इतना। अब साइन 90 π/2 मतलब 90 होता है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या cos थीटा होता है। तो क्या आई इज इक्वल कितना होगा, इंटीग्रेशन होगा रूट में होगा कितना cos थीटा हो जाएगा, cos x मतलब हो जाएगा नीचे अपन कितना हो जाएगा यहाँ पर नीचे होगा sin x हो जाएगा, ठीक है, सॉरी cos x हो जाएगा, क्या होगा cos x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा। तो आपको आशा है कि चीज़ समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से देखें तो यहाँ लिख दीजिएगा प्रगुण नंबर 4, प्रगुण जो है प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, ठीक है। प्रगुण 4 आपका इस प्रकार से है। अब इस समीकरण नंबर क्या है 2 मान लेंगे, समीकरण क्या होगा 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे आप जोड़ेंगे आप तो आएगा 2i, क्या आएगा 2i आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए रूट में sin x cos x यहाँ पर भी है, sin x cos x यहाँ पर भी है, sin x cos x दोनों का जो अगर देखेंगे लघुत्तम हम यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा यहाँ π/2, ठीक है। π/4 लिख दिया गया है थोड़ा सा, π/2 0। आइए तो यहाँ π/2 होगा 0 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो आपका नीचे हो जाएगा साइन, यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस रूट में कितना होगा sin x लिख सकते हैं, ऊपर भी क्या होगा रूट में क्या होगा sin x हो जाएगा इंटू प्लस क्या होगा रूट में क्या cos x हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों सेम है, कट जाएंगे
तो 2i इज इक्वल कितना होगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे एक का तो x हो जाएगा और आप देखेंगे π/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार x के स्थान पे क्या रखेंगे बताओ, π/2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे तो 0 कोई मतलब नहीं है, तो i का मान निकालोगे तो 2 दूराई कितना होगा, 4 यानी π/, कितना होगा 4 हो जाएगा। यही क्या करना था आपको, प्रूव करना था। ये आपका RHS हो गया। ठीक है, तो आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपका उसमें दिया है, कास का जो दिया गया है, कास का भी इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना। देखो इस यही वाला क्वेश्चन कास वाला है, यही वाला क्वेश्चन कास वाला है, इसे जस्ट उल्टा कर देना आपको है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आइए देखिएगा, देखिए यही कास वाला क्वेश्चन था ना, जस्ट उसको π/4 लाना। आगे चले, समीकरण सभी खंड हल किए, ये भी 25 नंबर क्वेश्चन है। तो अब हम लोग क्या है बताइए, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10 हो गया, 16 नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व किए भाई, यहाँ पर हो गया आपका 5, वो हो गया 5 5 10, 10 5 15 हो गया, 15 और 8 और 8 16, 15 8 कितना हो गया, नहीं 5 5 10 हो गया और 16 10 26 नंबर क्वेश्चन हो गया और 26 और 25 ये सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। 49 नंबर हो गया, नहीं 26 और 25 क्या होगा 11, मतलब हो गया 41 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग पास हो गए, अब हम लोग क्या है पास हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इधर हम लोग क्या बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। हम लोग 35 नंबर था, पास हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसको कैसे करना है, इसको वर्ग बनाकर करना है। इसको क्या करना है, ऐसा कुछ में जोड़िए घटाइए कि क्या हो जाए, वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसको आपको बताया भी गया है, क्वेश्चन जो है आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और आप जा करके ये प्रदीप क्लासेस चैनल पे जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना ये है कि इसको आपको जोड़ना घटाना है। तो इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़े क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कुछ करना है नहीं इसमें। ठीक है, चलो यही सॉल्व कर देते हैं हम, देख लेना। जो आपका छठवें का है, छठवें का दिया गया है ना, छठवें का दिया गया है। देखिए इंटीग्रेशन दिया dx अपॉन दिया है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 दिया गया। ठीक है, i इज इक्वल, ठीक। अगर इसको आप देखें तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक काम कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। या इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर देखा जाए तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा और प्लस क्या होगा b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा b स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ x स्क्वायर दिया है और यहाँ 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू x तो ऑलरेडी है और यहाँ पर किसका गुणा कर दिया कि 6 हो जाए, 3 का, 3 गुना 6, b का मान कितना 3 है, 3 3 का कितना 9, 9 जोड़ दीजिए 9 घटा दीजिए, 9 जोड़िए 9 घटाइए तो आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या करेंगे, i इक्वल कितना हो जाएगा, dx अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 9 जोड़ दीजिए और माइनस 9 घटा दीजिए, प्लस कितना 13 हो जाएगा। ठीक है, i इक्वल कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, dx अपॉन लिख सकते हैं आप x स्क्वायर माइनस कितना 6x प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 13 में से 9 गया, 9 4 13 नहीं 4 बचेगा यहाँ पर। अब आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर है i इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा ना ये, और प्लस कितना होगा 2 का स्क्वायर होगा। अब इसी को क्या करना, सॉल्व करना, इसी को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करना, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए चाहे वैसे लगा दीजिए, मान लीजिए माना x माइनस 3 का बराबर क्या t मान लीजिए और तो dx बराबर कितना होगा dt हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा, ऐसा भी लगा सकते हैं आप लोग। तो क्या होगा, i इक्वल कितना हो जाएगा, dt अपॉन हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फार्मूला है बताइए, ये tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो tan इनवर्स का फार्मूला क्या होगा बताइए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, i इक्वल हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो 1/a, 1/2 ये होता है, 2 इंटू कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 ये होता है, 2 इंटू 2 हो जाएगा और tan इनवर्स होता है x/a, tan इनवर्स क्या होता है x/a होता है, tan इनवर्स कितना होता है, tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू कितनी दी, t दी गई है और a का वैल्यू कितना 2 दिया गया, प्लस कितना c होगा, इसी को आपको रखाना 1/4 हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, t के स्थान पे क्या रखना, t बराबर क्या माने थे आप, x माइनस 3 माने थे आप
अपॉन 2 हो जाएगा और प्लस क्या होगा सी हो जाएगा। यही क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां का भी आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। छठवां का भी आपका संपन्न हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको सब सॉल्व करना है इसको। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये भी हमारा छठवां का भी समाप्त हुआ। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन और भी हम लोग बढ़ गए। ठीक, आइए देख आते हैं क्वेश्चन हम देख लेते हैं किसमें। ये क्वेश्चन आपका आंशिक भिन्न से दिया गया है। ये क्वेश्चन किससे है, आंशिक भिन्न से है। यहाँ पर लगाना है इसको है, तो आंशिक भिन्न से इसको बदलना पड़ेगा। आंशिक भिन्न से इसको बदलना पड़ेगा। तो सॉल्व कर दिया जाए। टाइम ज़्यादा मिनट का वीडियो हो गया, 1 घंटे 25 मिनट का वीडियो बन चुका है। आगे बढ़ रहे हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। इधर क्वेश्चन कोई बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, आइए देखिए। इसमें आंशिक भिन्न से कुछ करना है नहीं, आंशिक भिन्न से सॉल्व करना है इसको। तो आंशिक भिन्न में क्या करना है इसमें, देखो इसमें कुछ करना है नहीं है। इसको करना है 3x इक्वल हो जाएगा a बाई कितना हो जाएगा, a बाई हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस क्या होगा b बाई कितना हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा और c बाई कितना हो जाएगा बताइए ज़रा। यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस क्या होगा 3। ठीक है, और प्लस b बाई c बाई कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, हल करके x का a b c का पहले मान निकाला, दोनों पक्षों को हल करके उसके बाद में क्या करना, सभी का बारी बारी से समाकलन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं लगा लेंगे आप। यहाँ पर क्या करना है, काट दिया है, काट को कास अपान साइन में और tan को कास अपान साइन अपान कास में बदल करके इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अवकल समीकरण दिया dy बाई dx इतना दिया गया है, का हल कीजिए। तो हल करना है तो कुछ इसमें भी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। x प्लस वाई बराबर क्या मान लेना है, b, उसको मानना लगाना पड़ेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, घा वाले को। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए अवकल समीकरण दिया गया, क्वेश्चन में दिया है dy बाई dx बराबर x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2 अपान दिया है 2x प्लस वाई प्लस 3 दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है क्वेश्चन में, इसमें मान लेना है, मान लीजिए, माना क्या x प्लस वाई इक्वल बी मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपके अवकल समीकरण में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। डिफ्रेंशिएशन इसका 1 हो जाएगा और प्लस क्या होगा dy बाई dx हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा dv अपान dx हो जाएगा, dv अपान dx हो जाएगा। और dy बाई dx का अगर मान रखा निकालेंगे आप तो कितना होगा dv अपान dx माइनस कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसे भी क्या करना, हल कर देना। तो क्या करेंगे, dy बाई dx का मान रखेंगे तो x प्लस वाई के स्थान पे क्या b प्लस 2 रख देंगे। b प्लस 2 अपान कितना होगा 2b प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा dv अपान कितना होगा dx माइनस 1। इसको उधर ले आइए, इसको उधर ले आइएगा तो b प्लस 2 अपान कितना होगा 2b प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल कितना होगा dv अपान कितना होगा dx हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे आप तो b प्लस 2 प्लस कितना होगा 2b प्लस कितना होगा 3 अपान हो जाएगा 2b प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल dv अपान कितना होगा dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2b1 3b हो जाएगा, 3b प्लस कितना होगा 3 to 5 होगा अपान कितना होगा 2b प्लस कितना 3 इज इक्वल हो जाएगा dv अपान कितना होगा dx हो जाएगा। अब इसी को क्या करना, आपको हल करना, इसी को आपको हल करना है। तो इसी को हल करके आप क्या करना है, इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए निकाल सकते हैं ना इसका मान। क्या हो जाएगा, देखो x का db को इसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा बताओ 2b प्लस 3 अपान हो जाएगा तो 3b प्लस 5 क्या होगा db हो जाएगा और इधर हो जाएगा इज इक्वल होगा dx हो जाएगा। ठीक है,
या वो करना है। अब इसमें आपको ऐसा भी कर सकते हैं, 3/2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2/3 जो है इसमें से बाहर ले लेंगे तब भी आपका कुछ इसमें बन जाएगा। टू बाई थ्री ले लीजिए, माइनस हो जाएगा 1/3, 3b + 5 कर सकते हैं आप इसे, और dv हो जाएगा इज इक्वल कितना होगा, dx हो जाएगा। समाकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का। समाकलन करेंगे आप तो इंटीग्रेशन 3/2 इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/3 dv हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/3b + 5 हो जाएगा, dv हो जाएगा, और इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको हल करना आगे आप कर सकते हैं। इसमें 2/3 कॉमन लेंगे, dv के सापेक्ष b हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1/लाख का सापेक्ष यहाँ पर लाख हो जाएगा, वहाँ पर इसका x हो जाएगा, और फिर उसके बाद में क्या करना है, b की वैल्यू उठाकर वहाँ पर रख देना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन कई बार प्रीवियस पूछा गया, क्या है 19, 20 और 22 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट भी है, नोट कर लीजिए इसको। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपका ये तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होगा, समीकरण दिया गया है, 3y काट दिया गया है, तो इसको आपको इसमें आपका एक फार्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। IF इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का मान निकाल के लगाना पड़ता है, तो लगा लीजिएगा इसको। 7वें में देखते हैं, फिर वही चीज़ आ गई, इसमें आपको दूरी ज्ञात करना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी आपका क्वेश्चन आसान है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम्पल में, किताबों में क्वेश्चन होगा, और ये भी आपका है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन है। टाइम मिलेगा कभी तो इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ये भी आप देख लीजिए और ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जो कि आपका 8 नंबर वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसको आप स्वयं सॉल्व करें, कहीं भी कोई समस्या हो जरूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वीडियो बना करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आशा है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं, और ये आपका था आज का मैथ का टेस्ट सीरीज। मैथ का जो टेस्ट सीरीज है उसका पेपर इस प्रकार से है, और कुछ क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपको सॉल्व कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत होगी तो निश्चित आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं, इसको आप अलग करके दिखा दे रहे हैं। चलिए आइए देखिए, तो ये आपका चौथा यहाँ से देखिएगा, ये आपका हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ये देखिएगा कंप्लीट। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन का, और ये मेरा चैनल है, और इस चैनल पे आप जुड़ करके सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वें की बात करें, 5वां है ये, और 5वें के बाद 6वां नंबर क्वेश्चन नीचे है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6वें का पूरा क्वेश्चन है, और ये आपका 7वां, 8वां और 9वां नंबर, ये क्वेश्चन आपका होगा कंप्लीट। तो ये हमारा था आज का मैथ का कंप्लीट जो है आपका वीडियो, और आशा आज का वीडियो समझ में आपको आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि ये हमारा चैनल नया है स्टडी 100, और प्रदीप क्लासेस चैनल हमारा पुराना है, वहाँ पर भी कई सारी वीडियो पढ़ चुके हैं, तो आप उससे जा करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी चीज़ें हैं आप उसमें अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो समझ में अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।